All right, good to see you all. मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोग को देखकर। Are you happy to be here? क्या आप खुश हैं यहाँ पर आकर? Yes, awesome. Welcome once again. हम एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं। Right, my name is Roshan, मेरा नाम रोशन है and his name is Chandan. और मेरा नाम चंदन है Right, so I serve as worship pastor at APC, और ऑल पीपल कलीसिया में मैं एक आराधना की अगुवाई करके एक पासवान के रूप में सहायता करता हूँ, सेवक करता हूँ I joined APC on staff in 2018. और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं 2018 में ऑल पीपल चर्च को ज्वाइन किया था So I started serving as the youth pastor and the associate worship pastor. और उसके बाद मैं युवाओं का एक पासवान और उसके बाद आराधना के लिए जो पासवान होते उसके हिसाब से मैं कार्यरत था। And so 2 years ago, I transitioned fully into worship ministry. और 2 साल पहले मैं आराधना की सेवकाई के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया। Okay. Um, I have lived in Bangalore all my life, most of और my life. और मैं अपने जीवन के माने पूरी जीवन मैं अपने जीवन यहाँ पर बैंगलोर में ही था Yes. So I have. I'm a proper localite. और मैं यहाँ का ही हूँ एक जो स्थानीय होता है उसी तरह। My wife's name is Mano. और मेरी पत्नी का नाम मनो है। Mano. मनो। Mano. Yeah. So we have two boys. और हमारे 2 लड़के हैं The older one is Ethan. और जो बड़ा है उसका नाम ईथन है The younger one who will turn 1 year this week. His और name इस is Ezra. और इस सप्ताह हमारा जो छोटा बेटा है वो 1 साल का हो जाएगा जिसका नाम इज़रा है। Right. So that's just a little bit about me. और यह थोड़ी सी चीज मेरे बारे में मैंने बताई आपको I'm looking forward to getting to know you all in the days ahead. और मैं आशा करता हूँ कि मैं आप सबों को जान पाऊंगा आने वाले दिनों में। Right. So let's start off this course. Let's just pray before we go in. और आइए हम प्रार्थना करके इस कोर्स को हम आगे ले जाएंगे। Father, we thank you this morning. पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुबह के समय में। Lord, we humble ourselves this morning. और पिता, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ Lord, we surrender our mind. और अपने मनों को आपके ऊपर न्यौछावर करते हैं Lord, we surrender everything about us और हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, at your feet. आपके चरणों तले लेकर आते हैं। So, Father, I pray that you will come and have your way. और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप अपने साथ हमें ले चलेंगे। I surrender my tongue, और मैं अपने जवान को आपके हाथ में सौंपता हूँ, every word that is spoken. जितने भी शब्द बोले जाएंगे। Lord, let your word come and move in power, I pray. और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन आकर पूरे सामर्थ्य भरी होने पाए। Holy Spirit, come and do a beautiful thing in us. पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे मध्य में आकर आप सुंदर कामों को कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से Amen. Amen. Okay. So, as I said, my name is Roshan, and I've lived in Bangalore all my life. और जैसा कि मैंने कहा, मेरा नाम रोशन है और मैं पूरे जीवन मैं बैंगलोर में रहा। So, in 2005, और 2005 में I was 18 years old. मैं 18 साल का था। Don't start calculating. इसको आप जोड़िए मत। So, in 2005, I was 18 years old, and I failed in my second 12th standard mathematics. और जब मैं 18 साल का था तो मैं अपने 12वीं कक्षा के परीक्षा में फेल हो गया था और वो गणित में मैं फेल हो गया था। Okay, is anybody else bad at mathematics? और यहाँ पे कोई है जो गणित में खराब करता हो? Yay. बहुत अच्छी बात है। Right, so I was very bad in mathematics. और मैं बहुत ही बुरा था गणित में। And so what happened? I failed. तो क्या हुआ कि मैं असफल या फेल हो गया। So I was 18. Anybody 18 कोई यहाँ पे है जो 18 साल का है? or younger? Awesome. Okay. Okay, so I was about your age. तो मैं आपके उम्र का था उस समय। And when I got the news that I failed in my 12th standard, और जब मुझे ये पता चला कि मैं अपने 12वीं कक्षा की परीक्षा में फेल हो गया हूँ, you know how Indian society is, no? तो आप जानते हैं किस प्रकार भारतीय समाज होता है। You know, some auntie in the fifth house will get to know about the news. और जो
आंटीज जो चाचियां होती है जो पांचवें Okay. घर में रहती है And उनको then उसके बारे में पता चल जाता है and then about 50 houses will know that Roshan failed. और 50 घरों को पता चल जाएगा कि Okay. रोशन फेल हो गया है Okay, so you walk on the road, और जब आप रोड पे चलते हैं somewhere one far away one voice will come. और दूर से कुछ लड़के आएंगे Hey Roshan, you failed. रे रोशन क्या फेल हो गए हो uh, so it was not nice. तो ये अच्छी बात नहीं थी I mean, I can laugh about it now, मैं इसके बारे में अभी हंस सकता हूँ लेकिन but it was not nice. तो ये अच्छी बात नहीं थी So, as an 18-year-old, I wanted to escape the world, और 18 साल की अवस्था में मैं संसार से बाहर निकलना चाहता था but I didn't know what to do. तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं Like, there was no escape for me. तो मेरे लिए बच के भागने की कोई जगह नहीं थी If I was at home, I have to face my parents. अगर मैं घर में रहता तो मेरे माता पिता को देखना पड़ता I was very embarrassed that I let my parents down. और मुझे इस प्रकार का एक बोझ हो गया था कि मैंने अपने माता पिता को नीचा कर दिया I was too ashamed to go and meet my friends. और मैं काफी शर्म महसूस करता था कि मैं अपने दोस्तों को जाके मिलूं So I didn't know what to do. तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं But all I could do, और जो मैं कर सकता था um, my dad had a guitar at home. तो मेरे पिताजी के पास एक गिटार थी घर में All I knew to do was worship. तो मैं जो जानता था करना वह था आराधना I'm not sure if you know the song, He is my everything, He is my all. ही इज माई एवरीथिंग ही इज माई ऑल It's ये a, गीत आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं it's a very old English song. और ये एक बहुत ही पुरानी अंग्रेजी गीत है It was very old when I was young. ये बहुत पुराना था जब मैं छोटा था So all I knew to do was worship. और मैं जो जानता था करना वह सिर्फ आराधना था Not because I was good at it, इसलिए नहीं कि मैं उसमें काफी अच्छा था but because I didn't know what else to do. क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं और क्या करूं And since then, और उसके बाद से the journey in worship, my journey in worship और मेरी यात्रा आराधना में has grown. वह बढ़ता गया And so I want you to know, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जाने I'm teaching praise and worship today, मैं ये जो स्तुति और आराधना सिखा रहा हूं आज not really because I'm good at it, इसलिए नहीं कि मैं इसमें काफी अच्छा हूं because that's something I have learned to do when I didn't know what else to do. और ये चीज जो मैंने सीखी जब मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या करूं Okay, are you all with me so far? तो क्या आप सब मेरे साथ हैं Yes, awesome. Okay, and so my heart for you is that you will take away something about this subject. तो मेरी दिली इच्छा यह है कि आप यहाँ से कुछ सीख कर या लेकर जाएं Okay, and it is an incredible honor for me और ये मेरे लिए बहुत ही एक सम्मान की बात है to be teaching to so many of you. और कि मैं आप सबों को सिखा पा रहा हूँ I'm very humbled मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली नम्र महसूस करता हूँ that God will use someone like me, कि परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी तरह है who at one point I considered myself as a failure, जिसने एक समय पे अपने आप को असफल व्यक्ति की तरह महसूस किया that He would use someone like me to teach to beautiful people like you. कि वह हम एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी तरह है आप जैसे सुंदर लोगों के बीच में यह बात सिखाने के लिए मौका दिया So I want you to know, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ I consider this an immense privilege to be teaching you. और मैं अपने आप को यह महसूस करता हूँ कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबको इस बातों को सिखाऊं Because we might never meet again, हो सकता है कि हम दोबारा ना मिले right? And I really hope that I get to bless you with what we learn. और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं सिखाऊं उससे आपको आशीष मिले उसके लिए मैं आशा करता हूँ Okay, so I think that's enough about me. तो ये काफी है मेरे लिए Right, let's get into the subject. आइए हम विषय के भी ऊपर चले जाएंगे Okay, worship, praise and worship. स्तुति और आराधना Classic question. और सबसे क्लासिक क्वेश्चन What is worship? तो आराधना क्या है So you have to speak louder so I can hear you because the fans are too loud. मैं आपसे विनती करता
The streaming is off, sir. I'm not able to see or hear the teacher. Yeah, same here. Can anyone hear anything or is it only me? I'm not able to hear.
Yeah, I'm we are also also not able talking. to. Okay, okay. Thank you. Can you call the staff? So Okay, thank you.
that is not there तो अगर आपको कुछ ऐसा बिंदु प्राप्त हो जो वहां पे नहीं है, with whatever I'm sharing, जो भी मैं बोल रहा हूँ, please don't worry. तो आप चिंता ना करें, Okay, it's fine. ये ठीक है, Okay, you can always write it down. आप हमेशा उसे लिख सकते हैं, Okay. ठीक है। All right, let's get into worship a little bit more deeper. Can we go a little deeper? तो क्या हम और गहराई से सीखें? Okay, this week is going to be awesome. The whole 2 months is going to be awesome. It's going to be very intensive, but let's go. ये पूरा 2 महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही मनमोहक होने वाला है। Okay, so first, we're going to look at 4 points in what worship is. तो हम 4 बिंदु को देखेंगे कि आराधना क्या है। Okay, the first thing in what worship is, पहली बात जो आराधना क्या है, it is recognizing तो पहचान करना God. परमेश्वर को, परमेश्वर की पहचान। Yeah, recognizing who God is. तो हम पहचान पाते हैं कि परमेश्वर कौन है। Okay, the camera has an awesome angle, bro. It's like, so those of you online, hi. I hope you're doing good. Thank you for your patience. This needs to be in the frame? It doesn't have to be in the frame. Yeah, it's fine. Just, yeah, sure, I'm fine. I have to come in more in, like this. This is too much, bro. Yeah, so I think this, so you can't turn it a little bit. This doesn't have to be in the frame as much. So you can turn, yeah. Okay, thanks, bro. All right, guys, thank you for your patience. Sorry about all the technical difficulties. आपके धीरज के लिए धन्यवाद, कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी। Okay, let's go deeper. What is worship? First point. तो हमने देखा कि आराधना क्या है। पहला चीज यह पहचान कि परमेश्वर कौन है। Okay, what is recognizing? तो पहचान क्या है, पहचानना क्या है। In recognizing, there are two things that happen. तो पहचानने में 2 चीजें होती हैं। We identify तो हम लोग यह जान पाते हैं and we acknowledge. और जानने के बाद उसको हम निश्चय करते हैं कि वही चीज है। Okay, we identify and we acknowledge. तो उसको हम जान पाते हैं और उसको एक्नॉलेज करते हैं कि वो कौन है। Okay, so question to you. तो आपके लिए एक प्रश्न है। So, what is recognizing? तो पहचान प्राप्त करना, रिकॉग्नाइज करना क्या है। What is recognizing? Guys, talk to me. रिकॉग्नाइज करना या पहचानना, ये क्या होता है। To know about someone. Okay. थैंक यू। Right. How many of you, if your best friend or your father or your mother calls you, और कितने लोग हैं जिनके जिनके माता पिता आपके दोस्त आपको कॉल करते हैं, can you recognize their voice? तो आप उनके उनके आवाज को आप पहचान पाते हैं। Yes? हाँ या ना? No? ना? Okay. So that's what recognizing is, तो basically. तो उसी को कहते हैं पहचानना। Worship is recognizing who God is. तो आराधना पहचानना है कि परमेश्वर कौन है। Okay. Now, in recognizing, और उस पहचानने में 2 things happen. 2 चीजें होती हैं। First, you identify. तो आप उसको आप उनको जान पाते हैं, Okay. You identify and then you acknowledge. तब उनको पहचानने के बाद उनको आप जान पाते हैं कि वो कौन है। Right. So, what does identifying mean? तो पहचान प्राप्त करना क्या होता है। For example, उदाहरण के रूप में, let's say you've gone shopping to a mall. तो कहिए कि आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए हैं। Okay. Anybody likes shopping? कोई खरीदारी करना पसंद करता है। I personally find it very boring. तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं काफी बोरिंग महसूस करता हूँ। So let's say, for example's sake. तो एक उदाहरण के रूप में क्या है। Okay, bro, what's your name? आपका नाम? Ajay. Ajay, awesome, Ajay. Okay, Ajay goes shopping to a mall. तो अजय भाई जाते हैं शॉपिंग करने के लिए मॉल में। There, Ajay recognizes, what is your name, bro? Ankit. Okay, so Ajay recognizes Ankit in the mall.
तो अजय अजय अंकित को पहचानते हैं मॉल में, right? From far away, he sees Ankit. और वो दूर से देखते हैं और कहते हैं कि वो अंकित है। Now, Ajay can do two things. तो अजय दो चीजें कर सकता है। Ajay can say, "Oh, Ankit is here. I don't want him to see." तो अजय ये कह सकता है, अरे अंकित यहाँ है, मैं उसे नहीं देखना चाहता। Right? So he's recognized him. तो उसने पहचान लिया उसे, Right? He's also identified him, और उसे खोज लिया है। saying, "Okay, that is Ankit." तो उसे खोज लिया कि हाँ वही अंकित है, But he did not acknowledge him. लेकिन वह खोजने के बाद उसे पहचान नहीं पाया। Right? He did not go to Ankit and say, "Hey, Ankit, तो उसने जाकर उसे उसे मिला नहीं, उसे यह नहीं कहा कि हे अंकित, what are you doing here?" तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। You are following what I'm saying? तो क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा Right? हूँ। So in worship, तो आराधना में we identify who God is. तो हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कौन है, And we don't just stop at identifying. तो पहचानने के बाद वहां पे आप रुक ना जाएं, We acknowledge him. तो उसको हम उनको जान ले पूरी तरह से। So Bible says where two or three are gathered in his name, तो बाइबल बताती है कि जहां दो या तीन उसके नाम से उपस्थित रहते हैं, he is here. तो वो वहां रहता है, Jesus is here. यीशु वहां पे रहता है। The question is, तो प्रश्न यह है कि do you identify his presence? तो क्या आप उसके उपस्थिति को पहचान पाते हैं, And do you also acknowledge his और presence? उनके उसके प्रस्तुति को, उसकी उपस्थिति को आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं। All good? सब ठीक है? Okay, are you all sleepy? क्या आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं? All right, let's go to John chapter 21. आइए हम यूहन्ना के किताब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, It's the last chapter of that gospel. You are sleeping, bro. आप सो रहे हैं। John chapter 21. जॉन का यूहन्ना का 21वां अध्याय, Okay, has anyone turned to John chapter 21? It's before Genesis, it's after Genesis and before Revelation. और ये यूहन्ना जो है वो उत्पत्ति के बाद में और प्रकाशित बाद के पहले है, तो आप खोज लीजिए। Okay. If you found it, say amen. अगर आपने प्राप्त कर लिया है तो खोज लिया है तो आमीन कहिए। All right. Prince, I don't think his mic is loud enough. Can you increase his mic for the house? I feel like he's straining his voice. Okay, thank you. All right, that's Prince, by the way. So everybody say hi, Prince. हाय प्रिंस, Say hi, Prince, guys. हाय प्रिंस। Yeah, okay. Hi, Prince. Come on. All right, John chapter 21. तो हम लोगों ने यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय खोज Okay. लिया है। Context. What is happening in this chapter? तो इस किताब में क्या हो रहा है वो देखेंगे। You know, for the disciples, तो चेलों के लिए they have experienced immense loss. तो वो काफी कुछ घटना को वह एक्सपीरियंस कर रहे हैं। For them, Jesus is dead and gone. तो उनके लिए यीशु मसीह मर चुका है और चला गया है। Okay, their leader, उसका अगुआ, right, their teacher, rabbi, उनका जो शिक्षक था, गुरु था, you know, रबाई, who did life with them for 3 years, और उनके साथ वो 3 साल रहा, you know, who traveled with them, उनके साथ चला, who ate with them, उनके साथ खाया पिया, right, who, you know, he slept, और उनके साथ सोया, he did ministry with them, उनके साथ सेवकाई की। right. Now, all of a sudden, और अचानक से this leader and this rabbi, और यह गुरु, यह रबाई, their friend, उनका दोस्त, is dead वो मर चुका है, and gone. चला गया है। And so here, they don't know what to do. और यहाँ पर वो नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है। Okay, that is the context of this chapter 21. और इस 21वां अध्याय का जो संदर्भ है वो यही है। Okay, and so what do the disciples choose to do? तो चेलों ने क्या चुनाव किया करने के लिए? You know, remember I said when I failed in my 12th standard, और जब आपको याद है कि मैंने कहा था कि 12वीं कक्षा में जब मैं फेल हुआ था, like I didn't know what to do. तो मुझे नहीं था पता था कि मैं क्या करूं।
Okay, I could only do what I was familiar with. और मैं वही कर सकता था जो मैं करने के लिए प्रसिद्ध था, That little bit of guitar. तो वह गिटार के लिए। Peter and disciples और पतरस और उनके चेले, are in the similar place. तो वो एक ऐसी उसी अवस्था में है, They don't know what to do. उनको पता नहीं कि उन्हें क्या करना है। And so Peter says, तो पतरस ने कहा, I am going fishing. तो मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। So I agree. Peter says he's going fishing, no problem. मैं अग्री करता हूँ कि अगर पतरस कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ तो कोई बात नहीं है। I don't know why the taxpayer also said, I am also coming with you. तो मुझे पता नहीं कि जो कर वसूल करने वाला था उसने क्यों कहा कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। Are you with me? Following? क्या मेरे साथ हैं आप? Right? I'm just paraphrasing chapter 21. और मैं वही जो 21वां अध्याय है उसका पैराफ्रेज कर रहा हूँ। So they go fishing. तो वो मछली पकड़ने जाते हैं They try to catch fish और वो मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं all night सारी रात भर, and they don't catch any. तो वो रात और वो कुछ भी मछली नहीं पकड़ पाते हैं। Okay, so let's look at chapter 21, verse 4. और आइए हम 21वां अध्याय उसका 4था वचन देखेंगे। And so they've tried catching fish all night, nothing has happened. So verse 4 says, early in the morning, और उन्होंने सारी रात मछली पकड़ने की कोशिश की अगर कुछ नहीं पकड़ पाए, तो वह वचन यह कहता है कि सुबह सुबह Jesus stood on the shore, और यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, but the disciples did not recognize that it was Jesus. और लेकिन उनके चेले वह पहचान नहीं पाए कि वह यीशु है। You see that word recognize? तो आपने यह वचन को, यह शब्द को देखा कि पहचानना क्या होता है। Right? He's saying, and okay, let's look at the Bible now. Verse 5. और 5वें वचन में, Do you want to read verse 5? Yeah. तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। Okay. Let's continue reading, please, till verse 7. उसने उससे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके, इसलिए उस चेले ने जिसने यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर और अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। Amen. So I hope you all followed the chapter. तो मैं आशा करता हूं कि उस पूरे अंश को आप फॉलो कर पाए होंगे। Okay, so what's happening? तो क्या हुआ यहाँ पे? Sorry. जी। Disciples have gone fishing. तो चेले मछली पकड़ने गए They haven't caught any fish. और उनको वह कोई मछली नहीं पकड़ पाए, Jesus is calling out to them, और यीशु मसीह उसको बुला रहे हैं, friends, दोस्तों, बालकों, have you caught any fish? क्या तुमने कोई मछली पकड़ी? And they said no. उन्होंने कहा नहीं। They did not recognize who this Jesus was. और उस समय वह पहचाने नहीं कि यीशु कौन है, कि वह यीशु है। And Jesus tells them, और यीशु उनसे कहते हैं, cast your net on the other side. अपने जो जाल को दूसरे तरह आप रखिए। They do that. उन्होंने उसे किया, They catch fish. और उन्होंने मछली पकड़ी, They still don't realize that it was Jesus. और उन्होंने यह भी निश्चित नहीं कर पाया कि वह यीशु है। And then in verse 7, और फिर 7वें वचन में, it says, the disciple whom Jesus loved, और जो उस चेले को जिसे यीशु प्रेम करते थे, okay, that is considered as John. और उसे यूहन्ना के रूप में पहचाना जाता है, John is next to Peter. और पीटर यूहन्ना के पास में है, They're pulling in the fish into the boat, और वो पूरे मछलियों को अपने नाव में खींच रहे हैं, and suddenly a light bulb goes off for John. और उसके बाद एक प्रकाश आता है जॉन के ऊपर, He says, Peter, और कहता है कि पतरस, it is the Lord. यह तो प्रभु है। You see, only a worshipper can recognize the presence of Jesus. तो आप देखिए, जो आराधना करने वाला है वही प्रभु की उपस्थिति को पहचान पाएगा। I believe John was a worshipper मैं विश्वास करता हूं कि यूहन्ना आराधना करने वाला था, because of the 4 Gospels, चारों सुसमाचारों में, only John talks about worship. क्योंकि चारों सुसमाचारों में सिर्फ यूहन्ना आराधना के बारे में बताता है। Where does he talk? कहाँ वो बात कर रहा है? Where is it written in John? कहाँ पे लिखा है?
Someone said something? किसी ने कुछ कहा? कहाँ पे लिखा गया है? John chapter 4, verse 22 to 24. यूहन्ना उसका चौथा अध्याय 22 से लेकर 24 तक। Jesus is having this conversation with the woman at the well. और कुएं के पास जो स्त्री थी उससे प्रभु यीशु मसीह वार्तालाप कर रहे हैं। Then Jesus is saying, और यीशु कह रहे हैं, God is spirit. और वो कह रहे हैं पवित्र आत्मा Those who worship him जो उनको आराधना करते हैं must worship in spirit and in truth. और उनको वह आत्मा और सच्चाई से उनको आराधना करनी चाहिए। Right, so of the four gospels, only John mentions or about worship. और चारों सुसमाचारों में सिर्फ यूहन्ना बताता है आराधना के बारे में। Now, I believe that John was a worshipper. और मैं विश्वास करता हूँ कि यूहन्ना एक आराधना करने वाला था। I'm not saying others were not worshippers, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे लोग आराधना नहीं करते थे, but we very clearly see in chapter 21 that it is he who recognized Jesus. और साफ रीति से अध्याय 21वां अध्याय में यहाँ लिखा गया है कि वह यीशु मसीह को वो पहचान पाया। Right, so now everybody identified who Jesus is. और सब लोगों ने यह पहचान लिया कि यीशु कौन है। The next thing, you know what Peter decides to do? और अब अगला चीज आप जानते हैं कि पतरस ने क्या निर्णय लिया करने के लिए? If you continue reading the chapter, it says that Peter jumped off the boat, swam towards Jesus. और यीशु जब पतरस ने यीशु को देखा तो वह नाव से नदी में कूद गया। Right, so he just didn't identify, he also wanted to acknowledge his presence. और वह सिर्फ पहचाना नहीं लेकिन वह यह जानने के लिए भी कोशिश किया कि यीशु कौन है। Are you all with me so far? क्या आप हमारे साथ हैं? Okay, all good? सब ठीक है? Okay, thank you. Right, so that's where we are at. First thing what we ought to know about worship is that we have to recognize who this God is. तो सबसे पहली बात आराधना के बारे में यह है कि हमें पहचाननी पड़ेगी कि यह परमेश्वर कौन है। Right, the Bible says he is majestic. और बाइबल बताती है कि वह अलौकिक है, Right, he is great. वह महान है, He is good. वह भला है, He is awesome. वह बहुत ही अच्छा है, Right, he is wonderful. वह बहुत आश्चर्यजनक है And he is holy. और वह पवित्र है Right, that there is no one like him. और उसके जैसा कोई नहीं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So the question to you, तो आपके लिए प्रश्न है, can you recognize, identify and acknowledge the presence of Jesus? तो क्या आप यीशु मसीह की उपस्थिति को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं? Only when your heart is so full of love for Jesus, और उसी समय आप जान पाएंगे जब आपका हृदय यीशु मसीह के प्रति प्रेम से भरा हो, when your spirit is hungry and thirsty for him, जब आपकी आत्मा उसके प्रति भूखी और प्यासी हो। not only will you recognize him, जब उस समय ही नहीं जब आप उसको पहचान पाते हैं, not only will you identify जब आपको him, उसको खोज पाते हैं, you will acknowledge, आप उसको उसकी समझ प्राप्त करते हैं। right? So you will go before him and say, Jesus, I bow before you. और आप उसके पास जाएंगे और कहेंगे, यीशु मैं आपके सामने नम्र होता हूँ, आपके बिना झुकता हूँ। Okay, in the next chapter, we will learn about the different postures of praise. और हम जब दूसरी भाग में जाएंगे तो हम अलग अलग स्तुति के पोस्चर्स के बारे में, स्थिति के बारे में सीखेंगे। Posture means your body language. जिस प्रकार आपकी शारीरिक भाषा होती है उसको कहते हैं। You know, in Hebrew, और हिब्रू भाषा में, so Hebrew originally was a picture language, और जो इब्रानी भाषा या हिब्रू भाषा थी वह एक पिक्चर वाली भाषा थी। right? They would sculpt on the wall or kind of draw. और जहाँ पे वो दीवारों को खोद के उसको बनाते थे। That was the ancient language of Hebrew. That's how it started. और वह प्राचीन भाषा थी इब्रानी और हिब्रू की। So the original image or a picture for worship, और जो बहुत ही ओरिजिनल जो चित्र है आराधना की, was bow down, तो वह था झुकना, right? To be completely face down before the king. और वह पूरी तरह से दंडवत होना राजा के सामने। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Yes. So what happens? I want you to picture with me. तो आपको क्या यह समझना है मेरे साथ? So the sign or the symbol of that posture. तो वह जो पोस्चर है, वो जो संकेत है, जो चिन्ह है, वो क्या है? Right. I'm sure we've all seen people who've bowed down completely.
तो हम लोगों ने मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने लोगों को देखा है कि वो किस प्रकार नम्र होते हैं, Right. झुकते हैं। Maybe even you've done it yourself. हो सकता है कि आपने भी ऐसा किया हो। It is a posture of complete surrender. और वह इस प्रकार की शारीरिक स्थिति है जब आप पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर देते Right? हैं। It is you telling that you are great and I'm in complete surrender before you. और यह कहना कि आप महान हैं और मैं आपके सामने आया हूं अपने आप को नम्र करने या अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर करने। Okay, you have full authority over me. और आपका अधिकार पूरी रीति से मेरे ऊपर है You can do whatever you want to do with me. और आप जो भी चाहते हैं मेरे ऊपर कर सकते हैं। You are my master. आप मेरे मालिक हैं I am your vessel. और मैं आपका जो वेसल हूँ, I आपका am in, बर्तन हूँ I am in complete surrender. और मैं पूरी रीति से आपके ऊपर मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूँ। Right? So what happens again when you bow down? और जब आप नम्र होते हैं, झुकते हैं तो क्या होता है? Right? You are just think about everything that you're taking down. और अब सोचिए कि सारी चीजों को आप नीचे ले जाते हैं As you go down, you're taking your eyes down with you. और जब आप नीचे जाते हैं तो अपनी आंखों को आप नीचे झुकाते हैं, नीचे You're- देखते हैं, You're taking your ears down with you. आपके कानों को आप नीचे ले जाते हैं, Right? You're taking your mouth, your tongue down with you. आपके मुंह को, आपके जबान को भी आप नीचे ले जाते हैं, Your heart down with you. आपके हृदय को भी नीचे ले जाते हैं। So you are simply saying, Lord, what I see, I surrender to you. और आप साधारण रूप से यह कह रहे हैं कि प्रभु मैं जो देखता हूँ वो आपके प्रति समर्पित करता हूँ What I hear, I surrender to you. और जो मैं सुनता हूँ उसे समर्पित करता हूँ, What I speak, I surrender to you. जो मैं बोलता हूँ उसे मैं समर्पित करता हूँ, What I desire, जिसकी मैं इच्छा रखता हूँ, what I will, मैं जो मेरी सोच है, what I want, जो मैं चाहता हूँ, I surrender to you. सारी बातों को मैं समर्पित करता हूँ। That is a beautiful and a powerful posture of worship. और वह एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली एक शारीरिक प्रदर्शन है आराधना के लिए। As soon as you have recognized that Jesus is your master, और जिस तरह जब तक आप यह पहचान लेते हैं कि यीशु मसीह ही आपका मालिक है, right, you will not hold yourselves back. तो अपने आप को कभी आप बांध के नहीं रखेंगे, Right? You will bow down before आप him. झुकेंगे ही You will tell him that you are worthy of my absolute surrender, और आप उसे कहेंगे कि आप ही योग्य हैं मेरे पूरे समर्पण के लिए of my complete obedience. और मेरे पूरे आज्ञा मानने के लिए। Okay? ठीक है, All right. Let's go on to the second point. तो आइए हम दूसरे भाग को भी So the first सीखेंगे। one is recognizing who God is. और पहली चीज जो हम लोगों ने सीखी वो यह सीखा कि हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कौन है। The second point to what is worship. और दूसरा जो बिंदु है वो आराधना क्या है। Worship is reverence for God. और आराधना है परमेश्वर के लिए श्रद्धा। Worship is reverence for God. आराधना है परमेश्वर के प्रति श्रद्धा। So, what is the meaning of the word in Hindi? Shraddha means Shraddha. complete reverence to God, complete surrender to God, Complete surrender. Okay. What else? Anything else? What does that word mean? devotion, Reverence. fully devoted, Sorry? fully devoted to God। Fully devoted. Okay. Anything else? Anybody wants to add? श्रद्धा को और क्या कहा जा सकता है? कुछ कोई जोड़ सकता है इसके बारे में? भक्ति। Okay. Bhakti. All right. Desperate. अटैचमेंट। Attachment. Okay. Come on, guys. Reverence. What else? और कुछ हो सकता है, आप सोचिए। Because if you don't think, you'll sleep. If you don't think, you'll stop sleep. You'll sleep. So think and अगर tell आप me first. सोचेंगे नहीं तो आप सो पड़ेंगे, तो सोचिए। Worship is reverence for God. तो आराधना परमेश्वर के प्रति भक्ति है, So श्रद्धा है। what is that? I want you to think with me. तो मैं चाहता हूं कि आप सोचें मेरे साथ कि Okay. और क्या हो सकता है। So please pay attention. This course is not just about me telling you what it is. तो यह कोर्स इसलिए नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बताऊं Okay, give you a bunch of information और पूरी जो जानकारी है मैं आपको दे दूं and then go away. और फिर चला जाऊं। No, I want you to think with me. तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ भी सोचें। Not reference, reverence. Reverence, yeah, rever, yes.
Okay, samarpit. I know that word, but what does it mean? Surrender. Okay. All right. Right. So, what happens when you revere someone? What do you do when you revere someone? तो क्या होता है जब आप समर्पण करते हैं किसी के प्रति? You treat them with utmost respect. तो आप उनको एक बहुत ही आदरपूर्ण भाव में उनको आप रखते हैं, Yes or no? है कि नहीं? Oh, okay. All right. So 10 more minutes. I think I can go on. Yeah. Okay, sure. 5 more minutes. 5 और मिनट है हमारे पास. Actually, I think I can pause here because this point might take some time. So what we'll do is we'll stop here. We'll take a short break and we'll come back and we'll continue with this point. Is that okay? तो हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर आएंगे. क्या ठीक है आपके लिए, सबके लिए? All right. Okay. So please go for your break and the bell will ring and then you can come back for class. तो आपने ब्रेक के लिए आप जाइए, फिर से घंटी बजेगी, आप तुरंत वापस आ जाइएगा. 15 minutes. Yeah. यह 15 मिनट का ब्रेक रहेगा. Great. See you. Thank you. मिलेंगे आपसे फिर.